अमन, आपसे जानना चाहेंगे कि वैल्यू बाय अभी आपको कौन से ऐसे पॉकेट्स दिख रहे हैं, क्योंकि आप लोग एक वैल्यू इन्वेस्टर हैं, तो मार्केट ऊपर है या नीचे आप लोग की पैनी नज़र कुछ एक स्टॉक्स और सेक्टर्स पर ज़रूर रहती है। तो फिलहाल सेक्टर कौन से आपको अट्रैक्टिव लग रहे हैं ये बताइए। और अमन, मैं समझती हूँ कि आप आईटी सेक्टर जो है वो कई समय से, लंबे अरसे से ट्रैक कर रहे हैं। हाल फिलहाल जिस तरीके का रेजिलियंस आईटी कंपनीज और सेक्टर ने दिखाया है, क्या वैसा ही आपका मानना था, उसी तरीके से चीज़ें पैन आउट हुई हैं? और ओवरऑल आईटी पे आपका क्या व्यू है? आईटी सेक्टर का फिलहाल सिनेरियो ये है कि अभी जो रिसेंटली लास्ट 6 महीने में आईटी स्टॉक ने अच्छा किया है, ऑन एन एवरेज 10 से 15% का समय मूव आया है। वो इसलिए आया है कि ट्रम्प के आने से लग रहा है कि ट्रम्प जो पॉलिसीज करेंगे उससे डॉलर स्ट्रेंथन हो सकता है। तो अगर डॉलर स्ट्रेंथन होता है तो सामने आईएनआर डिप्रिशिएट होगा, तो आईटी कंपनीज के लिए बड़ा बेनिफिशियल होगा। तो ये एक रीजन से मुझे लग रहा है कि करंट जो आईटी प्राइस मूवमेंट्स आए हैं वो करेंसी की वजह से आए हैं। ऑन दी ग्राउंड जो बोलते हैं, जो डिमांड है वो अभी तक उतनी पिकअप नहीं हुई है। यूएस मार्केट में भी मतलब बहुत कोई स्ट्रांग डिमांड नहीं है। सबका ये मानना है कि एक बार जनवरी में ट्रम्प आ जाएंगे, अगर वो कॉर्पोरेट टैक्स रेट कम करते हैं जो उन्होंने प्रॉमिस किया था अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में, तो अगर वो कॉर्पोरेट टैक्स रेट कम करेंगे तो आईटी स्पेंडिंग बढ़ेगी, क्योंकि वहां पे कंपनीज को फिर ज्यादा कैश फ्लो उनके हाथ में रहेगा स्पेंड करने के लिए, और उन लोग आईटी पे डेफिनेटली स्पेंड करेंगे। आईटी पे करेंगे तो इंडियन आईटी कंपनीज को बिजनेस आना ही आना है। उस सिनेरियो में डिमांड पिकअप हो सकती है और ग्रोथ रेट्स पिकअप हो सकता है। आज इन्फी, टीसीएस, ये सब जो कंपनीज है ये सब सिंगल डिजिट ग्रोथ कर रही है, 3%, 4%, 5%। अगर ये ग्रोथ रेट 7, 8, 9, 10 होती है तो ये कंपनी फर्दर रीरेट हो सकती है। तो ये सब अब वेट कर रहे हैं ट्रम्प की पॉलिसीज का। एक बार वो पॉलिसीज आ जाती है तो मुझे लग रहा है कि डिमांड भी पिकअप हो जाएगा, और अगर वो होता है तो स्टॉक्स भी ऑब्वियसली अच्छा ही करेंगे। दूसरा जो आपका क्वेश्चन था कि मार्केट में वैल्यू कहाँ दिख रही है, हमें प्राइवेट बैंक्स, जो बड़े प्राइवेट बैंक्स हैं उसमें वैल्यू दिख रही है। हम फार्मा कंपनीज में निवेश कर रहे हैं। मेटल कंपनीज में हमने पिछले 2-3 महीने में इन्वेस्ट किया है, क्योंकि जो चाइना की जो स्टिमुलस पॉलिसी है वो काफी पॉजिटिव है मेटल स्टॉक्स और मेटल प्राइसेस के लिए। और बाकी इंफ्रा कंपनीज जो हैं वो ईपीसी कंपनीज एज वेल एज इंफ्रा ओनर्स क्रिएटर, ये सेगमेंट में भी हमारा काफी फोकस और ध्यान है। चौहान, आपसे पूछना चाहूंगी वैल्यूएशंस पर आपका क्या नजरिया होगा? हाल ही में जो गिरावट दिखी है उसके बाद क्या वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव, क्या वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव नजर आ रहे हैं, और क्या एफआईआईज की खरीदारी अब शुरू हो सकती है भारतीय बाजारों में? देखो, जहां पे भी करेक्शन आया है टिपिकली वहां पे ऐसा है कि जो 40-50 पी के स्टॉक्स थे उसमें 20%, 30% करेक्शन आया है, और 50 पी अब 40 हो गया है, या 35 पी अब 30 हो गया है। 30 पी में मार्केट बहुत अट्रैक्टिव है नहीं, उतना अट्रैक्टिव नहीं है। सो अभी ऐसा नहीं है कि मार्केट में बहुत ज्यादा फॉल आ गया, बहुत ज्यादा मार्केट अट्रैक्टिव हो गया है। हाँ, जो बहुत महंगे थे वो अब महंगे हो गए हैं, या जो महंगे थे अब थोड़े सस्ते हो गए। तो यहाँ से बहुत बड़ा एफआई बाइंग आ जाए इस लेवल पे नहीं है। यहाँ से अगर मार्केट में स्टॉक वाइज या तो इंडेक्स या तो इंडिविजुअल स्टॉक और 5-10% करेक्ट होते हैं, तो मेरे को लगता है कि एफआई की बाइंग आ सकती है उस लेवल पे।